इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक सिस्टम गिवन है। इस कॉन्फ़िगरेशन का हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। काफ़ी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया है, क्यू क्यू और क्यू। सबका साइड लेंथ क्या है? सेम है, एल है। ठीक है, इसका भी साइड लेंथ एल है, इसका भी एल है और इसका भी एल है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की? हाफ टाइम समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, j इज इक्वल्स टू 1 to n, क्यू आई क्यू जे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर। ठीक है, तो पेयर्स कितने? पेयर्स 3 है ना। चलो इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, ये हो गया 3। सो पेयर्स कितने? 1 2 2 3 और 1 3, ये पेयर्स है। ठीक है, 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? एल है। 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एल है, और 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एल है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ टाइम्स क्यू आई इंटू क्यू जे। क्यू आई और क्यू जे दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई माइनस आर जे। कितना है? एल है ना, और कितने पेयर से? 3 पेयर से। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। एक स्फीयर है जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। उसका पोलराइजेशन वेक्टर दिया है। ठीक है, सो हमें पूछा है, ओके, तो हमें पूछा है द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इनर के लिए माइनस के, आउटर के लिए प्लस के, ऑप्शन नंबर ए में, और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो क्लियरली हमें क्या करना है? बाउंड चार्जेस निकालना है। ठीक है, सो सिग्मा बी आर इज इक्वल्स टू ए। इसका फॉर्मूला क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर इनटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है। पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है, कितना है? के टाइम्स के अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और यूनिट जो नॉर्मल वेक्टर है इनर सरफेस के लिए वो ये होगा। ठीक है, सो ये माइनस ऑफ आर कैप है। तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आएगा माइनस के टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, ये इनर के लिए हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चाहिए तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पी वेक्टर डॉट एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर तो गिवन है के बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट, अब आउटर स्फीयर के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है? उसी दिशा में, यही है वो। ठीक है, सो डॉट आर कैप, सो ये आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैच किया, और हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, रो बी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, डाइवर्जेंस, क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेक्टर है। ठीक है, डेल ऑपरेटर में सिर्फ आर कैप आना चाहिए। ठीक है, सो बाकी के जो भी यूनिट वेक्टर्स जो आएंगे वो उससे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये होगा -1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर इंटू के बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर ये गिवन है, और ये आर डॉट आर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट सवाल कैपेसिटर बेस्ड है। यूजिंग अ 10 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज using a battery, a 10 picofarad capacitor is charged to 50 volt and then the battery removed. After that
uncharged capacitor is connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, its capacitance is, पिकोफैराड में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. ओके, हमें सिचुएशन ये दिया है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है, ठीक है, उसको C1 नाम दे दिया. 10 पिकोफैराड का कैपेसिटर है अपने पास, ठीक है. उसको 50 वोल्ट की बैटरी से क्या किया, चार्ज किया. तो चार्ज किया तो Q क्या होता है, C इंटू वी होता है. सो कितना चार्ज आ गया इस कैपेसिटर में, कितना चार्ज आ गया, तो C इंटू वी. C कितना है, 10 पिकोफैराड इंटू 50 वोल्ट्स. सो आ गया 500 पिको कूलम, ठीक है. अब इस कैपेसिटर को क्या किया हमने, यहाँ पे लगा दिया और उसके साथ हमने एक पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया और हमें गिवन है कि 20 वोल्ट्स इन दोनों के बीच का, मतलब दोनों के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल 20 वोल्ट्स है, ठीक है. सो ऑफ कोर्स ये वाला कैपेसिटर अब इस कैपेसिटर के लिए बैटरी का काम करेगा. और चार्ज कंजर्वेशन से ये हमें ये पता है कि इसमें इसके ऊपर जितना चार्ज होगा, मान लो Q1 चार्ज होगा, इसके ऊपर मान लो Q2 चार्ज होगा, ठीक है. और ये Q1 और Q2 क्या होगा, ये वाला चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है. लेकिन हमें पता है कि Q1 क्या होता है, Q1 क्या होता है, C1 इंटू वी होता है, ठीक है. तो C1 हमें पता है 10 पिकोफैराड है, वोल्टेज उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट्स है. तो Q1 आ जाएगा 200 पिकोफैराड, ठीक है. ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, तो 300 पिको कूलम चार्ज है, ठीक है. और अब हम इसकी मतलब C2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला. Q2 क्या है, C2 इंटू वी, ठीक है. सो C2 क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई वी. सो C2 क्या है, 300 पिको फैराड डिवाइडेड बाई 20 वोल्ट्स इसके अक्रॉस का पोटेंशियल है. सो C2 का वैल्यू है 15 पिको फैराड. सो हमें NAT में क्या लिखना था, 15. ये हमारा आंसर है.